नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। ये पाकिस्तान है कि झूठिस्तान है, उसे कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन दिखाई देता है, लेकिन उसके यहाँ क्या हो रहा है उसे नहीं दिखता। दिखे भी कैसे, हमेशा चिराग तले अंधेरा होता है, अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती। अब जो ताज़ा मामला आया है वो ऐसा मामला है कि उसे सुन करके लगेगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वहाँ की जुडिशरी क्या कर रही है, क्या जुडिशरी भी ऐसा कर सकती है। दरअसल पूरा का पूरा जो मसला है वो हिंदू छात्रा की आत्महत्या या हत्या के बाद उसकी न्यायिक जांच कराने को लेकर के वहाँ की जुडिशरी ने उसकी न्यायिक जांच कराने से मना कर दिया है। अब आपको सोच करके ये ताज्जुब होगा कि एक डेंटल छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो कानूनी औपचारिकताएं हैं कि ऐसे केसेज में न्यायिक जांच होती है, उस न्यायिक जांच की भी वहाँ की अदालत इजाज़त नहीं दे रही है या नहीं कर रही है। पूरा वाक़या क्या हुआ था? पूरा वाक़या ये है कि सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अंतिम वर्ष की छात्रा भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, निमृता चांदनी। उन्होंने उसकी जो सहेलियां हैं उसने 17 सितंबर को मृत पड़े देखा था कॉलेज के हॉस्टल में। उस दौरान उसका शव बिस्तर पे पड़ा हुआ था और उसके गले में रस्सी लिपटी हुई थी। अब डॉन अखबार जो वहीं का अखबार है वो लिखता है कि लरकाना जिला और के सत्र न्यायाधीश ने चांदनी की रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु के मामले में न्यायिक जाँच नहीं कराना चाहिए था और गृह मंत्रालय ने 18 सितंबर को इसके लिए उससे अनुरोध किया। लेकिन जो अदालत है उसने इसको ऐसा करने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, ये रिक्वेस्ट गृह मंत्रालय या गृह मंत्री या गृह सचिव की तरफ से नहीं आनी चाहिए, ये तो रिक्वेस्ट या निर्देश आना चाहिए जो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार है वहाँ से। और इस आधार पे उन्होंने नहीं माना उनकी बात को। गृह सचिव विदेश में है, उनको बता दिया गया है। बहरहाल अब लरकाना पुलिस की दिक्कत यह है कि यदि न्यायाधीश जांच नहीं शुरू कर रहे हैं तो फिर क्या करें। उन्हें गृह सचिव का कहना है कि फिर जो जज है उनको लिख के देना होगा। ये वहाँ के प्रोसीजरल लैब्स या कमी हो सकती है कि रजिस्ट्रार की तरफ से आना चाहिए या गृह सचिव की तरफ से आना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन मेन जो इशू है वो ये है कि एक हिंदू समुदाय की लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है, शव की बरामदगी होती है, इस सिलसिले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन जब न्यायिक जांच की बात आती है तो न्यायिक जांच कराने से जो है अदालत मना कर देती है। 32 संदिग्ध इस सिलसिले में जो है हिरासत में लिए गए हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान में जो है जगह जगह पे सिंध में प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ही जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके हिसाब से हत्या का आरोप है और दोषियों को सजा की मांग को लेकर के हिंदू समुदाय के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शहदाद कोट नामक जगह पे हिंदू समुदाय के सदस्यों ने धरना दे करके निम्रता के लिए इंसाफ की मांग की। खैरपुर में भी इस समुदाय ने अपने कारोबार बंद करके प्रदर्शन किया और मोरो और घावर जो जगह है वहाँ पे भी हिंदू समुदाय और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने रैली निकाली। बहुत पाकिस्तान में ये इशू बन रहा है। अब सवाल ये है कि जब एक देश के रूप में बात होगी तो क्या वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के आधार पे कि इसने आत्महत्या की या हत्या की उसकी न्यायिक जांच इस आधार पे होगा या नहीं होगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। जो लोग कश्मीर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं उनको ये दिखाई नहीं देता कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। यदि प्रोसीजरल लैप्स ही है तो फिर प्रोसीजरल लैप्स ये क्यों हो रहा है, ये गलती क्यों हो रही है, क्यों नहीं रजिस्ट्रार की तरफ से गया। गृह सचिव ने क्या सोच करके सीधे कोर्ट से जो है आग्रह किया ये वो जाने। लेकिन कुल मिला जुला करके ये सवाल तो बनता ही है कि एक हिंदू समुदाय की लड़की वहाँ पे मारी जाती है या सुसाइड कर लेती है, जो भी परिस्थितियाँ हों, उसकी न्यायिक जांच जो एक मिनिमम औपचारिकता है वो भी पाकिस्तान पूरा नहीं कर रहा है। और बातें बड़ी बड़ी हो रही है कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है। अमेरिका में जब जाते हैं तो उसको उठाया जाता है, वहाँ के पत्रकार सवाल उठाते हैं, लेकिन आपके अंदर घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता किसी को नहीं है। वाह वाह रे पाकिस्तान। तो ये है जिम्मेदार राष्ट्र पाकिस्तान। देखते हैं और आगे क्या होता है। इसमें जो भी और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।